ये पूछना चाहता था, ये बताइए, जब कोई व्यक्ति आपकी पार्टी में कहता है पीएम को लोग डंडे से मारेंगे, चौकीदार चोर है, जवानों के खून की दलाली प्रधानमंत्री कर रहे हैं, और कोई कहता है मौत का सौदागर, सोनिया गांधी और राहुल गांधी की बात कर रहा हूं, गलत है या सही बताइए? जवाब आचार्य जी, आचार्य जी मैं आ रहा हूं अनुराग आपके पास। आचार्य जी 30 सेकंड। आचार्य जी जवाब गौरव भाटिया की बात का। देखिए, एक लाइन में मैं कह चुका हूं कि देश के प्रधानमंत्री के विषय में कोई अभद्र टिप्पणी, सोनिया गांधी गलत थी, इतनी हिम्मत दिखा सकते हैं? नहीं, सोनिया 6 इंच की छाती से आज कह दीजिए कि गलत थी सोनिया गांधी और राहुल गांधी, नहीं बोल पाएंगे। गलत चुनौती है आपके कार्यक्रम पे। छाती 6 इंच हो या 56 इंच हो, नहीं, फर्क बहुत पड़ता है। मैं बता रहा हूं, 6 इंच वाली जब फूंक मारता है 56 इंच वाली तो उड़ जाती है। मैं बता रहा हूं आपको, पिछली बार जब आई थी मोदी जी की आंधी तो उड़ गया था राहुल गांधी। ओके, जवाब गलत था या सही? अमीश देवगन, सवाल ये है कि जब एक बार, 2 बार, 4 बार, 10 बार हम कह चुके कि भाई गाली देने की सियासत हम पसंद नहीं करते, बार बार सवाल क्यों उठ रहा है? देते तो कांग्रेस ही है ना। अरे कांग्रेस के अध्यक्ष खुद कह चुके मुझे इस पे खेद है। पर दी क्यों? जिसपे खेद जताना पड़ा। कांग्रेस के अध्यक्ष को फांसी पे चढ़ाओगे, सूली पे चढ़ाओगे, कांग्रेस पार्टी को समंदर में फेंकोगे? हटा दो क्या ना, बात करते हो आप? अरे हटा दो उन्हें, क्या जरूरत है रस्सी लाके उनको चढ़ाने की सूली पे? शोषित वंचित समाज का अध्यक्ष बना है, शबरी का वंशज कांग्रेस का अध्यक्ष बना है, तो गाली देंगे प्रधानमंत्री को? गाली देंगे? खड़गे हिम्मत है सूली पे कवर ठोक देगी। अरे चलिए, यूं करने से नहीं होता है। वो कह रहे कि अब गाली दे दी, रिग्रेट जता दिया। अच्छा, तो फांसी थोड़ी दे देंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे अध्यक्ष है पार्टी के। चुनौती देता हूं, रावण 100 सर वाला अगर दिखा दे कब उन्होंने जो है इस पे खेद व्यक्त किया हो, और दिखाए झूठों का सरदार हिटलर दिखाया अभी। लेकिन आप कह रहे हैं कि आपको गाली पसंद नहीं है, लेकिन कांग्रेस के नेता ही क्यों पाए जाते हैं गाली देते हुए? एक नेता पाए जाते हैं औरंगजेब की कब्र पे जाते हुए, एक नेता पाए जाते हैं अतीक अहमद के कसीदे पढ़ते हुए। कांग्रेस के नेताओं के साथ ऐसा इत्तेफाक क्यों हो जाता है आचार्य जी? ये जूते मारे सालों को, गोली मारो सालों को, ये कांग्रेस ने कहा था, इन्होंने कहा था, इन्होंने कहा था, इन्होंने कहा, ये कांग्रेस इन्होंने कहा, मसूद अजहर, ओसामा, ये किसने कहा था बताओ? अर्थी निकलवाने का इतना शौक है, जनता अर्थी निकाल देगी कांग्रेस पार्टी की, आप चिंता ना करिए। जितनी मोदी जी को गाली देंगे, मैं बता रहा हूं, जनता उतनी सीटें बढ़ाएगी भाजपा की। आप कीचड़ फैलाओ, हम कमल खिलाएंगे, देखिएगा। भाटिया 13 मई का इंतजार करो। अरे भैया, यही उत्तर प्रदेश में कहा था, यही उत्तर प्रदेश में कहा था। 13 मई कांग्रेस गई, 13 मई कांग्रेस गई, और गाली दो, देखना क्या हाल होगा। 13 मई भाजपा गई। देखिए, ये तो कॉपी कैट है, भाजपा गई, ये तो कॉपी कैट है। चलिए, वो बेचारे नेग्लेक्टेड फील कर रहे हैं, वो नेग्लेक्टेड फील कर रहे हैं। लेकिन एक सवाल मैं आप भी लगातार हाथ खड़ा कर रहे हैं, क्या सवाल है आपको? बोले। चलिए, जो प्रधानमंत्री जी का गाली पड़ा वो पूरे 140 करोड़ जनता को गाली पड़ा, ये बहुत चिंता का विषय है। नंबर 1। नंबर 2, जो राहुल गांधी ने जो अभी सभ्यता का जो परिचय दिया, अपने घर खाली करके चाबी दिया, उसी के एवज में खड़गे जी ने जो गाली दी, क्या उनको सभ्यता का पाठ सीखने के लिए राहुल गांधी के पास जाना चाहिए और उम्र के अनुशासन का पाठ कृष्णन जी से सीखना चाहिए? अच्छा, ये एक उन्होंने बोला कि सभ्यता तो राहुल गांधी ने दिखाई, उन्होंने उनको घर खाली कर रहा था, उन्होंने घर खाली किया, चाबी देके चले गए। और क्या राहुल गांधी जी से खड़गे जी को सीखना चाहिए? हालांकि वो वरिष्ठ हैं, आपसे सीखना चाहिए मल्लिकार्जुन खड़गे को? मल्लिकार्जुन खड़गे बहुत वरिष्ठ व्यक्ति हैं, उन्हें सीखने की जरूरत नहीं है, माफ करना, और मैं उन्हें कोई सिखाने नहीं आया हूं। लेकिन मैं ये मानता हूं कि किसी भी देश के प्रधानमंत्री को और किसी भी विपक्ष के नेता को एक दूसरे को गाली नहीं देनी चाहिए। मैं ये कहता हूं कि जब ये मोदी जी ने चुनाव में जो है भाजपा के नेताओं ने जो वादे किए थे कि हम महंगाई दूर करेंगे, हम जो है बेरोजगार काला धन लाएंगे, बेरोजगारी दूर करेंगे, महंगाई दूर करेंगे, बेरोजगारी दूर करेंगे, 2-2 करोड़ रुपए, 2-2 करोड़ हम जो है वो देंगे, रोजगार देंगे, उसका क्या? जब भी जनता को कष्ट होता है तब भी कष्ट होता है। वो कहते हैं कि जब आप अपने वादे पूरे नहीं करते तब भी कष्ट होता है। गौरव भाटिया 20 सेकंड में जवाब, फिर आ रहा हूं अनुराग जी आपके पास गाने के ऊपर। मेरे भाई ने बहुत अच्छा प्रश्न किया। गाने पे नहीं, शांत करो, तोता कहां से आगे उठता है? गाने या गाने या थाने बीच में क्या? अच्छा, आप बताइए, आपकी चर्चा का स्तर है, मैं चुप हो जाता हूँ। जनता ने सवाल पूछा। जी, एक अच्छा सवाल आया, एक अच्छा सवाल आया, जवाब सुनिए ना। एक अच्छा सवाल आया, संस्कार देख लिया। अरे गाने की बात करें, ना बताओ।
जी, ये जी। संस्कार है। अरे एक सेकंड, अच्छा सवाल है, जवाब 20 सेकंड में। पब्लिक के मन का सवाल है वो। देखिए मेरे तालियां इन व्यक्ति के लिए, अच्छा सवाल बहुत पूछा अच्छा भाई। सवाल है, मैं उत्तर देना चाहता हूँ। आप देख रहे हो व्यवधान कौन भाई पैदा साहब, कर रहा है। तालियां अनुराग डालो, जवाब कभी नहीं मिलेगा, लिख के दे दूं। कहो स्टाम्प लाओ, मैं लिख के देता हूं। अगर जवाब मिल जाए मैं राजनीति छोड़ दूंगा। अच्छा इनको चलिए, मुर्गा बनाएंगे, ये कभी नहीं बोलो ये बनाएंगे। कुकड़ू कभी कुकर जवाब बोलेंगे नहीं हम देंगे। सॉरी, अगर ये जवाब बोलोगे, देते हैं बोलो। जो और बोलोगे, आप इतने पूछिएगा देर से आपको दर्शक से उलझा कि रखा जवाब है, दिया कि इसने नहीं उसको गाली दी, उसने सहमत इसको हो गाली या दी, नहीं, आपको तो उलझा जवाब रखा है। जरूर। देखिए मेरे भाई ने एक बात कही कि जो वादे पूरे किए नहीं किए उस पे दर्द होता है जनता को, यही इनका सार था। आप मुझे ये बताइए, अनुच्छेद 370 का वादा हमने किया, किसमें दमखम था अनुच्छेद 370 को संशोधित किया? 1 रैंक 1 पेंशन आपको मालूम है कांग्रेस वादा करती थी, लागू किसने करा? नरेंद्र मोदी जी ने। पेंशन का क्या हुआ? राम मंदिर, पुरानी आप पेंशन क्या शांत हुआ? करा। देखिए फिर महंगाई तोता का क्या बोलेगा हुआ? तो मैं कुछ नहीं रोजगार कर का सकता। क्या आप हुआ? 20 सेकंड शांत हो जाइए। चलो, हाँ, 20 20 सेकंड सेकंड बोलो, बोलो, मुझसे 20 सेकंड, 20 सेकंड क्या? ये मुद्दे पे नहीं आएंगे, सवाल- आपको फिर घुमाने लगे। मुद्दा ही है, आपको सवाल- हेलीकॉप्टर में बैठा दिया घुमाने अच्छा, के एक लिए। बात- आप ही घुमा के लैंड भाई साहब करेंगे। मैं देखना। आपका नाम जान सकता हूं? नरेंद्र जी, क्या मैं आपकी बात का उत्तर नहीं दे रहा हूं ना? दे नहीं और रहे। मैं वही प्रयास कर रहा हूं। तो भाई साहब से आप गुजारिश करिए, नहीं। वैसे जनता की बात सुनते नहीं है, हो उत्तर मिल सकता है जाए आपकी तो आप सुन लें। बताइएगा मुझे। अच्छा ठीक है, राठी जी के सवाल का जवाब आने दीजिए भैया। तीसरा मैं आपको बताऊं, राठी जी पॉपुलर हो गए हैं आज आप हाँ, राठी जी ने अच्छा सवाल किया है, उनको हक है वो जाने कि इसका उत्तर क्या है। तीसरी बात, जीएसटी लागू ये नहीं कर पा रहे थे, ऐतिहासिक मोदी जी ने किया। 220 करोड़ टीके जनता को लगे हैं कि नहीं लगे? ये कहते थे टीका ना लगाओ, वो वाले तो कहते थे खतरनाक है मैं लगाऊंगा नहीं। देखिए हालत देखिए, 80 करोड़ भारतीयों को चले गए। ऐसे माने 80 लोगों को करोड़ कहाँ टिकाना भारतीयों चाहते हो? को राशन मिला कि नहीं मिला? अच्छा, 2 साल। लाइन में लगाना है। मिला ना? हाँ, ये वाह, वाह, देखिए, वाह। हालत लाइन में देखिए। लगाना है। 5 हालत किलो दे दो देखिए। भैया। अब 10 इनको किलो दे दो मुर्गा भैया। बनाइए, नौकरी मांग रहे हैं कि लाइन में लगा रहे हैं? ठीक है, आपके पास ही आ रहा हाँ, हूँ। ये- अच्छा एक बात ये- है, मेरी बात सुनो। ये चाहते अच्छा हैं, एक बात ये चाहते हैं आपको कि हम लाइन में लग जाए गुड़गुड़ और हमें 5 बोलो। किलो मिलेगा। अरे ये मेरे बार बच्चे बार का मंच फीस कौन क्यों भरेगा? छोड़ देते हैं? फिर गिर मेरे जाएगा। बच्चों को अपने- क्या अपनी होगा? बात गिर उसके जाएगी। बारे में चिंता नहीं है। अच्छा मेरा आप रोजगार मांग रहे हो, आप हमको लाइन में लगवा रहे मेरा हैं। सवाल है अहमद के आपको, मरने से आप सदमे कह रहे हैं में कि है ये। बीजेपी ये अभद्रता बार-बार करती बता रहे खाई है, की ये तरह। गाने भी अभद्र बनाते हैं, ये गाने भी अच्छे नहीं बनाते हैं। आपको गाने के किस बोल पे आपत्ति है? टूटी पे आपत्ति है, दंगाई पे आपत्ति है? आपत्ति किन शब्दों पर आपको हुई देखिए, है? आप ये देखिए, हमारे गाने को सुनिए, आपको अच्छा लगेगा। आंख बंद करोगे तो उसमें एक्सप्रेस वे अंडरवेयर की बात वाला है, पे पूछिए, नहीं उसमें सवाल मेडिकल पूछिए। की बात हो रही है, है। महिला का देखिए, अंडरवेयर ये का भाषा बताइए, शैली है। मुझे कोई ना बताए, मुझे क्या सवाल पूछ रहा है? मैं पूछा हूं बोल रहा हूं, ये पूछिए भाषा आप अगर शैली है, दम है तो। सोचिए। मुझे पता है ये मुझे क्या भाषा सवाल शैली पूछना है, है, गौरव यहाँ जी। पे बहुत लोग बैठे हैं, सभ्यता होनी चाहिए, भाषा सभ्यता शैली नहीं, आजम अच्छी साहब रहनी को बताइए चाहिए, जाके। क्योंकि यहाँ बहनें भी बैठी है। कम से कम आप 20 बार एक शब्द अच्छा, बोल चुके जयप्रदा हो, जी ये अच्छी बहन नहीं नहीं बोलती है। है। ये अच्छी जयप्रदा बात जी नहीं है बहन कि आप नहीं है। 20 बार एक ही शब्द को बार-बार बोल रहे हैं यहाँ पे। रमा ये देवी, शब्द को मैं रमा आपसे देवी रिक्वेस्ट करूंगा, स्पीकर की मैं चेयर पे आपसे बैठी थी, रिक्वेस्ट करूंगा, आजम इस खान ने शब्द को कहा, कम से कम तुम्हारी हटा दीजिएगा। आंखों में देखता हूं, पार्लियामेंट मन से भी करता है हटाया गया देखता चला है। जाऊं। पार्लियामेंट से ये भी अगर महिला को किसी ने बता अगर रहे शब्द- अच्छा ठीक है, एक सेकंड, अब सुन ले इनकी जवाब। सुन, हाँ, आप सवाल मेरा ही नहीं जवाब पूछ ये अच्छा मेरे को पता है क्या सवाल मेरा पूछा। जवाब क्या- आपको किस गाली गाने नहीं गाने कर पर सकता, किस क्या आपको मीठी? गाने पर क्यों आपत्ति है? देखिए, आपने देखा हमारे गाने में, हम गाने में विकास की बात करते हैं, हम गाने में समृद्धि गाने की में बात किसकी बात करते हैं? ये बात करेंगे दंगे क्यों, पता है क्यों बात करते हैं? बिहार में ये अपोजिशन में है, वहां विपक्ष का धर्म नहीं निभाएंगे, वहां देखेंगे माहौल खराब करने की बात करेंगे। पश्चिम बंगाल में विपक्ष में, वहां विपक्ष का धर्म निभाएंगे, वहां दंगे करने की कोशिश करेंगे। उत्तर प्रदेश में जब ये थे, यहाँ पे यही लोग थे जिनका नाम था, FIR में नाम आया था, जिन लोगों के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं थे, जिन्होंने ये कोशिश की। आज हम विपक्ष में हैं, विपक्ष का धर्म निभाते हैं। लेकिन ये विपक्ष का इंटरेस्टिंग धर्म है, निभाते हैं। इन्होंने बोला, इन्होंने एक बात बोली, इन्होंने बोला कि देखिए जहां बीजेपी विपक्ष में होती है और दूसरी पार्टी सत्ता में होती है, वहां दंगे हो जाते हैं। यानी आप कहने की कोशिश करें कि बीजेपी सत्ता में होगी तो दंगे नहीं होंगे? बीजेपी सत्ता नहीं यही कह रहे हैं आप? अरे बात तो सुनिए, यही कह रहे हैं आप? चिल्लाइए मान मत, पूरी लिया, बात गलती सुनिए। आप सुनाइए क्या कह रहे हैं आप? बीजेपी सत्ता में रहती है, सत्ता का धर्म नहीं निभाती है। जब विपक्ष में रहती है, विपक्ष का धर्म नहीं निभाती है। ये सिर्फ जनता को गुमराह करती है। यहाँ बैठे हुए लोगों को गुमराह, इतनी 40 मिनट की डिबेट कर ली। बीजेपी के प्रवक्ता ने, उन्होंने महंगाई पे पूछा, बेरोजगारी पे मैं पूछा, उत्तर देता हूं, बात की लो, क्या? उत्तर सीट पे जाइए, सीट पे जाइए, उत्तर दे रहे, कब देंगे उत्तर? क्या भैया हो गया? हाथ डिबेट ना खत्म हो निकल गए, जाए बेटा, अभी क्या उत्तर समय खत्म आएगा हो गया? तो उत्तर है तो अच्छा आएगा। मैं एक सेकंड उत्तर आएगा। गाने को 20 सेकंड के लिए प्ले कर देता हूं। ये गाना क्या है, व्यूअर्स आप भी देख लीजिए, जनता जनार्दन भी देख ले। गुंडे पुकारते हैं अखिलेश आइए, दंगों में फिर से यूपी को वापस जलाइए, एक बार फिर से आके टोटी चुराइए, एक बार फिर से आके टोटी चुराइए। गुंडे पुकारते हैं अखिलेश आइए, गुंडे पुकारते हैं अखिलेश आइए, मुजफ्फरनगर का दंगा भी गुलजार तुमसे था।
और इस गाने के अंदर इसके अंदर वो कहते हैं अतीक और मुख्तार का खेल भी गुलजार दो तुमसे था। सेकंड और जी समाजवादी जो काम करती है भारतीय जनता पार्टी, उस काम का या तो नाम बदल देते हैं, नंबर बदल देते हैं। अब गाने की धुन भी चुराते हैं। समाजवादी का गाना इन्होंने धुन चुराई है, बोल अपने डाल दिया, मैंने धुन भी चुराने लगे। अरे इतने बड़े चोर तो मैंने जिंदगी में नहीं देखा। ये तो अन्याय एक गाना करा आप तक लोगों नहीं को। बना पा रहे, एक धुन ना, तक ये नहीं बना अन्याय पा रहे, हुआ है। उसमें भी ना, ना, ये समाजवादी का अन्याय धुन हुआ है चुरा रहे आपके हैं, साथ। और उसमें भी गुंडे मैं गुंडे पब्लिक दंगों का के शब्दों पास का भी इस्तेमाल जाऊंगा, करते लेकिन तो गौरव हम नहीं भाटिया कर और सकते। प्रोफेसर रागी के पास भी जाऊंगा। प्रोफेसर रागी काफी देर से वेट कर रहे हैं। प्रोफेसर रागी, अन्याय करा है भारतीय जनता पार्टी ने, गाना इनका था, मतलब धुन इनकी थी, इन्होंने बोल बदल डाले। मैंने धुन तक नहीं बना पाते। एक सेकेंड हाँ, आपकी बिल्कुल बात ले सही जाओ। कह रहे हो आप। नहीं, बोल बदल डाले, ये तो अन्याय है। बनाना तो अपना बनाते। हाँ, प्रोफेसर देखो क्या कहते हैं। अमीश, अमीश जी, मुझे मालूम नहीं है कि गाना उनका था, बोल उनका था। ये काय के प्रोफेसर हो जब पढ़े लिखे नहीं हो? नहीं, देखिए हमें मालूम ही नहीं है कुछ। भारतीय- ये भगवान, ये नहीं, रिश्ता बना के रखिए। आप वो देखिए वो क्या है, गंदगी मचाने आए हैं, उसी में लोग उन्हें गंदगी मजा मचाने आता आए। है। अरे आप भाई, जब जानते- प्रोफेसर तो को यही नहीं प्रोफेसर पता, कह रहे हैं आप, अरे भैया आप- सब्जेक्ट नहीं मालूम है। हमारी अपनी हालत देखो। चुनाव आप भी डॉक्टर हैं, जब- आप भी डॉक्टर हैं, वो भी प्रोफेसर हैं, वो भी कर देते हैं। तो उनका तो मैं ये सम्मान चुनाव करेगा। वाले जमाने जब देखिए अमीश जी, आचार्य जी का मैं बड़ा सम्मान करता हूं, लेकिन आज जो कुछ भी उन्होंने कहा वो मन से नहीं बोला। आज वो अभिनय कर रहे थे, और जो हाथ दे करके ये उनके बोलने का तहजीब नहीं है। तो कहना क्या चाहते हैं? मैं आज वो बेचारे बचाव करने की क्षमता उनमें नहीं थी आज, इसलिए वो अभिनय कर रहे थे, चिल्ला करके सबरी के ये के। एक बात बड़ा उन्होंने कहा, कांग्रेस सत्ता के लिए नहीं है, सेवा के लिए है। भाई, कांग्रेस पार्टी की महारानी श्रीमती सोनिया गांधी आंख पर पट्टी बांध करके गांधारी की तरह एक बालक को, अपने बच्चे को इस देश की सत्ता पर बिठाना चाहती। प्लीज धैर्य रखिएगा, ये जानते हुए कि वो उसके लायक नहीं है, वो उसके काबिल नहीं है। और दूसरी बात, कांग्रेस को मैंने कहा कि उसके पास न विचार है न विचारधारा है, उसके पास सिर्फ एक सत्ता का लासा है, गोंद जिसको कहते हैं, उसी से वो चिपके। जिस दिन और जहां भी सत्ता उससे बिखरती है, उसके बाद कांग्रेस बिखर जाता है। आप एक एक करके राज्यों को आप चुन लीजिए, जहां से कांग्रेस पार्टी तीसरे नंबर चौथे नंबर के पायदान पे आई है, कांग्रेस बिखर गई है, वो दोबारा संघर्ष करने की क्षमता नहीं प्राप्त कर सकी है। तो प्रमोद जी, ये ध्यान रखिए आप क्या कह रहे हैं। आप सामान्य नेता नहीं है, आप एक संत की भी भूमिका में हैं, इसलिए गांधी परिवार के प्रति इतनी श्रद्धा। जानते हैं क्या, इस देश की आत्म स्वाभिमान को आप ठोकर मारते हैं। प्लीज ऐसा मत करिए। संत की परंपरा में ऐसी चाटुकारिता संभव नहीं होनी चाहिए, मैं यही कहना चाहता हूं। जी अच्छा आचार्य जी, एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर एक किताब भी थी, उस पर एक फिल्म भी बनी। उसमें शुरुआत ये होती है कि कई बार डॉक्टर मनमोहन सिंह मुझको भीष्म पितामह की भूमिका में दिखते हैं। क्या आज के भीष्म पितामह कांग्रेस पार्टी के आप हैं? आपको सब कुछ पता है कि क्या हो रहा है, क्या सही हो रहा है, क्या गलत हो रहा है, लेकिन आप छैया पे बैठे हैं। सवाल बहुत डायरेक्ट है, और प्रोफेसर रागी की बात का जवाब। जेपी नड्डा कह रहे हैं कि ये सब कुछ सोनिया गांधी और राहुल गांधी के इशारे पर हो रहा है। 3 पॉइंट हैं। पहला, संगीत रागी जी ने मेरे ऊपर पूरा वक्तव्य दे दिया। वो आरएसएस के बड़ी उच्च कोटि के विचारक हैं, लेकिन उन्होंने मैंने पहली बार ऐसा देखा है कि आरएसएस किसी व्यक्ति की चाटुकारिता करती है, जबकि आरएसएस कभी व्यक्ति विशेष की चाटुकारिता नहीं करती थी। माफ करना, मैं गांधी परिवार का चाटुकार नहीं हूँ। उन्होंने कहा भीष्म पितामह के जीवन की 2 बातें हैं। एक तो भीष्म पितामह बाणों की सैया पे हैं, दूसरे भीष्म पितामह सिंहासन से बंधे थे। तो भीष्म पितामह अगर सिंहासन से बंधे थे उस दृष्टिकोण से देखा जाए तो भीष्म पितामह तो अमीश देवगन जी आप भी हैं और हमारे लेकिन भीष्म पितामह अपने वचन से बंधे थे, वो कभी परिवार के खिलाफ नहीं जाएंगे। हाँ, इतनी क्या बात- आपका भी वचन है, आप परिवार के खिलाफ नहीं जाएंगे? इतनी बात है कि मैं अभी बाणों की सैया पे हूँ, इसलिए आप कह सकते हैं, वैसे मैं सत्य के साथ खड़ा हूँ। जी आचार्य जी, एक बात बताइए, लगातार निरंतर एक प्रतिस्पर्धा आप कहते हैं चलती है कि देखिए बीजेपी वाले भी बोलते हैं, कांग्रेस वाले भी बोलते हैं, लेकिन ऐसा क्यों है कि बार बार कांग्रेस पकड़ी जाती है ये गाली देते हुए? देखिए, कांग्रेस पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी हो, सब जगह सब तरह के लोग मौजूद हैं। मैं गाली के समर्थन में बिल्कुल नहीं हूँ, लेकिन
नरेंद्र नहीं, सोनिया गांधी जी ने कभी नहीं, मोदी जी लेकिन को आज गाली का दी। दौर तो ऐसा हो गया, गुलाम नबी आजाद और प्रधानमंत्री अगर सदन में बात कर ले तो कहा जाता है कि गुलाम नबी आजाद मोदी के एजेंट है, जब कपिल तक सिब्बल गाली मोदी दे के रहे तब एजेंट तक ठीक है। ये तो हुआ ना, ये तो हुआ, ये तो आप ही की पार्टी में हुआ। गुलाम नबी जी जी, ये शुचिता तो थी। गुलाम नबी आजाद एक अच्छे नेता थे, उनकी अगर तारीफ मोदी ने कर दी तो कहा कि मोदी की गोदी में बैठा हुआ है गुलाम नबी आजाद। देखिए, मैं प्रधानमंत्री जी का पूरा सम्मान करता आप हूं। करते, सोनिया गांधी राहुल गांधी क्यों नहीं करते, ये कांग्रेस- सवाल है। कांग्रेस- आप अध्यक्ष थोड़ी ना बने कांग्रेस पार्टी के आचार्य जी, कांग्रेस यही तो पार्टी दिक्कत भी- है। मैं करता हूं, अरे सोनिया गांधी जी क्यों नहीं करती? मौत का सौदागर 2007 में क्यों बुलाया? बोलो 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 बोलो। मैंने बोल दिया भैया, बोल दिया आचार्य जी, बोल दिया, हो गया। अब आप हो गया, ठीक है। अब मैं छोटा तीर है लेकिन घाव जो है गंभीर कर रहा है। मरहम भी लगेगा, यही नहीं, वो नहीं लगेगा। कांग्रेस पार्टी पे तो नाखून से और खींच दिया जाएगा, इसीलिए कह रहे आ जाइए, इधर बेहतर है। ये तो ऑफर दे दिया लाइव टेलीविजन पे भैया।